उसमें कितने परसेंट आपके कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, जिंक है, मॉलिब्डेनम, कितने प्रकार के तत्व हैं और उसका पीएच मान कितना है। और पीएच मान होने के बाद में उसमें जो जल है, आपके खेत में जो पानी है, वो पानी की क्या स्थिति है, उसके बारे में उन्होंने थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाला सब जगह। और उसका मुख्य मुख्य मतलब उसकी जो जड़ यही है कि आपकी मिट्टी अगर आपकी सुधर जाती है और मिट्टी में जो पर्याप्त रूप से जो जीवाणु होते हैं, तो उससे आप फिर जो आप जो जैविक खेती करना चाहते हैं, तो उसमें जो जिन तत्वों की आपकी जो कमी है, वो तत्व अगर डाल सकते हो तो मिट्टी जीवित हो जाएगी और धीरे धीरे आपकी फसल पैदा हो जाएगी और उसमें विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व है, वो जो आपकी फसलों में वो प्राप्त होंगे और आपकी जो फसल है वो स्वस्थ होगी। मेरे हिसाब से तो उनका उद्देश्य यही लगा। और कल जो आपका जो था, कल मैं आपके साथ नहीं था, परसों में था, कल आपकी जो सुबह से लेकर शाम तक क्या गतिविधि हुई, आपने कहाँ पवार खेड़ा में और कहाँ कहाँ उनके जो व्याख्यान हुए, इसके बाद में आगे कौन कौन से गांव में गए और क्या क्या देखा, और आखिरी में जाके शरद भैया के यहाँ कौन सा क्या कार्यक्रम हो, उसके बारे में आप हमें विस्तार से जानकारी देने की कृपा करें। धन्यवाद। धन्यवाद। और आपने तो मैं आपके यहाँ देखा, बाबूजी से हम बहुत प्रभावित हुए। बाबूजी ने बातें बताई और आपका रहन सहन और सारी चीजें, मैं तो कहता हूँ यहाँ के बड़े बड़े शहरों के खेल हैं वहाँ, क्योंकि शहरों में सिर्फ सुंदरता हो सकती है, प्राकृतिक वातावरण तो शुद्ध नहीं होता है। तो असम भैया के यहाँ सब देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ आज हूँ। मैं तो बहुत प्रभावित हुआ। और बाबूजी को जब सुना कि परम पूज्य स्वामी जी का हम योग करते हैं, उनकी दवा लेते हैं और सारी एलोपैथी की दवा हमने फेंक दी है और लोगों को भी बताते हैं वो, और रोज गौमूत्र का सेवन करते हैं वो, जिसकी वजह से सारे पूर्णतः वो स्वस्थ हैं और बड़े प्रसन्न और चेहरे पर चमक। इस बात अन्य आपके ग्रामवासियों के साथ मिले हम, उनका भी प्रेम इसलिए बहुत अच्छा लगा। वहाँ शांति का विस्तार भी किया है और हरे जो पहले होने वाली है उसमें तो आज से यहाँ के क्षेत्र के विवाह के विवाह है, उनको अपन फार्मल बनाए। कल का आपने बताया तो कल जो है सुबह योगाहार गोदगी धाम में पहुंच करके योगाहार किया रणनी कमलेश कपूर साहब के साथ। वहाँ पर जितने भी पुराने वरिष्ठ शिक्षक थे जो वहाँ गोदगी धाम में योग क्लास संचालित करा रहे हैं, उनका सम्मान किया, संगीत शिक्षकों का सम्मान किया और वहाँ से चल करके फिर श्री कृष्ण रिसोर्ट यहाँ आए। वहाँ पर आदरणीय एमएल गौड़ साहब के द्वारा सुबह का अल्पाहार कराया गया। बड़ा अनुग्रह जो है मूंग और मूंगफली और तमाम जो है फ्रूट्स थे, बड़ी अच्छा सा मूंग की भगोड़ी वगैरह सब, जलेबी। नाश्ता कराने के बाद सात्विक नाश्ता हुआ। नाश्ता होने के बाद फिर महाविद्यालय जाना हुआ। वहाँ पे आदरणीय शरद वर्मा जी के द्वारा आयोजित गया था, माध्यम शरद वर्मा जी थे। वहाँ पे पहुंचे, वहाँ पे सभी लगभग 500 छात्र और छात्राएं थी, वहाँ का स्टाफ। और वहाँ पर आदरणीय तरुण शर्मा जी का उद्बोधन हुआ। औषधीय खेती के विषय पर उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया बच्चों को और स्टाफ को। उसके बाद मुझे भी आमंत्रित किया गया कि रासायनिक और खेती और प्राकृतिक जैविक खेती में क्या अंतर है और पुरानी और अभी की परिस्थिति में तुलनात्मक विषय रखने के लिए मैंने अपनी बात रखी। पहले हमारा जो माता पिता थे, दादा दादी थे, वो कैसे रहते थे, उनका वातावरण क्या था, उनकी खेती कैसे करते थे वो, और आज क्या है, इस पे हमने जो है अपना जो हमसे बना जो दिया। बच्चे प्रभावित हुए। सालों तक आदरणीय पवन कुमार जी ने मार्गदर्शन किया। इसके बाद वहाँ से
कर करके फिर जो है आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी के यहाँ लेकर जाना हुआ। वहाँ पर जब प्रसाद कहेंगे उसका तो बखान नहीं किया जा सकता है कि कैसा था। उनके भाव के साथ जो भोजन हुआ है और जो ऐसा बना था कि मैंने आज में फोन लगा के बताया था उन्हें कि मैंने अपने जीवन में पहली बार वो दिव्य प्रसादी का ग्रहण किया है। अब समझ लो आप कि कैसे कैसे क्या क्या डाल के बनाया, ये तो आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी ही बताएंगे। और मैं चाहूंगा कि चूंकि आज अभी पवन कुमार जी नहीं जुड़े हैं, वो रास्ते में हैं, ट्रेन में हैं, तो मैं चाहूंगा कि शायद कल आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी से चर्चा हो इसकी शायद, तो ठीक रहेगा। उनका जो दिव्य प्रसाद ग्रहण करने के बाद और हुआ ये कि चूंकि हमारे तरुण शर्मा जी हमारी गाड़ी की चाबी साथ में लेके चले गए, क्योंकि वहां पर मिट्टी परीक्षण का जो प्रशिक्षण दिया जाना था, और जब वो प्रशिक्षण का हमने देखा सीन, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, ML गौर साहब और सभी लोग जो बैठे थे किसान भाई, और जब वो पढ़ाई चल रही थी मिट्टी परीक्षण कैसे की जाती है, तो ऐसे ही याद आ रहा था, बचपन याद आ गया। बिल्कुल सभी लोग एक एक शब्द को सुन रहे थे, नोट कर रहे थे और एक एक क्रिया को समझ रहे थे। आदरणीय पृथ्वीराज वर्मा जी के निवास पर तो वो क्लास चलती रही। हम लोग गए तो फिर हम आदरणीय शरद वर्मा जी के साथ बुलेट पर सवारी की। जन जागरण यात्रा बुलेट से निकाली गई, जहाँ पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से तीखरगांव। तो वहाँ पे आदरणीय पवन जी और शरद वर्मा जी और हम तीनों जो है बुलेट से जो है तीखर पहुंचे और गाड़ी वहीं छोड़ दी। और तीखर आकर के दिव्य शादी ग्रहण करने के बाद फिर पवार खेड़ा के लिए हम लोगों ने प्रस्थान किया। और कमलेश गौड़ साहब को साथ में ले लिया और दो बाइक हो गए, और बाइक पर जा करके फिर जो है कमलेश गौड़ जी ने अपने आरसी से अपना फोर व्हीलर उठाया और उससे लेकर के पवार खेड़ा गए। पवार खेड़ा में बच्चों के साथ वहाँ पर भी हम वही विषयों पर चर्चा की गई। और वहाँ से स्टाफ विशेष प्रभावित हुआ वहाँ, और आदरणीय मिश्रा जी थे, पांडे जी थे, और वहाँ के जो स्टाफ थे, उन्होंने जो प्रोफेसर प्रोफेसर थे वैज्ञानिक, वे बड़े प्रभावित हुए आदरणीय पवन जी से। जब संवाद हुआ उनका तो लंबा संवाद हुआ, तो इसके मीटिंग के बाद भी लगभग 1 घंटे तक उनका संवाद होता रहा। और इसके बाद वहाँ से निकल करके सिलाए हाथी में हमारे जो साईं कृष्णा रिसोर्ट के संचालक हैं, हमारे बड़े भाई हैं आदरणीय अशोक अग्रवाल जी। और चूंकि उनका इस हमारे साथ योगाहार कार्यक्रम के साथ, पतंजलि के साथ बड़ा स्नेह है उनका, कि परम पूज्य स्वामी जी जो राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हैं, बोले मेरा भी कुछ इसमें सहयोग होता रहे, मेरे भी आहुति गलती रहे। और तो उन्होंने जो है उनका जो है सम्मान आदरणीय पवन कुमार जी और मेरे और द्वारा किया गया। साल से पल से सम्मान किया, उनके साथ सम्मान किया, सत्संग किया। और पुष्टि करने के बाद शरद जी के निवास पर आप, और शरद वर्मा जी के निवास पे क्या हुआ ये अभी लोग बताएंगे। मस्ती हुई। ML गौर साहब अपने सपरिवार के साथ आए, और भी अपने सपत्नी के साथ आए, और भैया का अजय था, वो भी अपने सपत्नी के साथ आए। सर वर्मा जी आदरणीय कच्चन जी के साथ थी, और सभी जोड़े के साथ वहाँ पर चूंकि जो माला पहना करके और वो याद दिलाई गई शादी की। जैसे शादी में जयमाला पहनाई जाती है, वरमाला उसको कहते हैं, वो इस प्रकार का जो है कार्यक्रम हुआ। बड़ा हर्षोल्लास का समय था। जैसे अद्भुत मस्ती भी होती रही, और भोजन भी हुआ। और फिर जो है वहाँ से आदरणीय पवन जी को हमने ट्रेन में बिठाला और हम वहाँ से कार से चले। तो अब 2 दिन की थकान भी थी। लगभग अब्दुल्लागंज तक मैं आया और फिर मुझे हल्की सी नींद आने लगी। तो मैंने कहा नींद में गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए, और किसी को नहीं चलाना चाहिए। कभी भी थोड़ी सी नींद महसूस हो, कहीं भी साइड से लगा के गाड़ी रोड से दूर और सुरक्षित जगह रुक जाना चाहिए। तो मैं एक पेट्रोल पंप पर था,
और वहाँ पर चहल पहल भी थी। सब कई वाहन भी खड़े थे। वहाँ हमने साइड से लगा के गाड़ी और अपना सो गए। और सुबह जब 3:30 बजे लगभग उठे। अभी सुबह उठ करके फ्रेश व्रेश होकर और अपने आगे चल दिए। अभी हम भोपाल पहुँच गए हैं। तो ये कल की यात्रा का अद्भुत जो अनुभव था, ये जन जागरण यात्रा ये स्वैच्छिक रूप से निकाली गई है और इसमें किसी प्रकार का कोई भी पे कार्य नहीं था। अपने अपने स्वेच्छा के से, अपने सहयोग से, अपनी जन भागीदारी से ये यात्रा का आयोजन किया गया। तो इस यात्रा का आयोजन करने से निश्चित है कि कहीं ना कहीं प्राकृतिक जैविक खेती और समाज सुधार के क्षेत्र में वातावरण संस्कृति में परिवर्तन तो आता है और यह कार्य हम सबको करना चाहिए। हम परिवार के पालन पोषण के लिए, मकान बनाने के लिए, उनके रहने के लिए, उनकी जमीन खेती करने के लिए या तमाम चीज़ों का हम इंतजाम करते हैं। लेकिन जहाँ वो समाज अपना रह रहा है, जहाँ हमारा परिवार रह रहा है, अगर हमारा समाज दूषित रहेगा तो हमारा परिवार कैसे सुरक्षित हो सकता है? हम सबको इस पर गौर करना चाहिए। तो हमें देश और समाज, अपने गांव की दिशा और दशा और तस्वीर बदलने के लिए हमें आगे आना चाहिए। सामाजिक गतिविधियों में कुछ व्यय इस पे भी करना चाहिए और ऐसा करेंगे हम तो हमारा समाज बदल जाएगा। और यह योग आहार यात्रा के लिए हर जिले में, तहसील में भी एक एक दो दो दिन का आयोजन होता रहे ताकि जन जागरूकता आती रहे। और जन जागरूकता आएगी तो बदलाव निश्चित आएगा। हम सदन से आज निवेदन करना चाहते हैं अपने इस मंच के माध्यम से कि आप लोग भी इसमें अपना सुझाव दें और इच्छा व्यक्त करें। चाहे कोई खर्च नहीं होता है, ना कोई तैयारी होती है। आप जो है चर्चा करें कैसे होगी, कहाँ होगी, करना कौन चाहता है, जो करना चाहते हैं वो संवाद कर सकते हैं और निश्चित करें। क्योंकि वो अपने अपने क्षेत्र में करें, अपने स्थानीय स्तर पर, जहाँ अपने गांव में जो राजनीति करते हों, सामाजिक गतिविधियां करते हों, व्यापार करते हों, किसी भी क्षेत्र में हों, वो जरूर जो है अपने स्तर से, अपने क्षेत्र में जितनी सामर्थ्य है आप में, उसमें योगाहार यात्रा का जरूर आयोजन कराएं। ऐसा सुझाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आमंत्रित करूंगा जो भी हमारे भाई बहन हैंड रेज करें या फिर हम सुझाव ले लेंगे। पहले तो कोई हैंड रेज करते हैं तो उनको हम बुला लेते हैं, फिर हम एक एक करके भी हम सबको सुन लेंगे ताकि आगे आने वाले समय में हमारी जो प्राकृतिक जैविक खेती जन जागरण योगाहार यात्रा का संचालन होता रहे। जी आदरणीय अशोक भैया ने हैंडरिच किया है, मैं सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। तो ये योगाहार यात्रा जो होती है इसमें कोई विशेष तैयारी की भी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। मैंने जो देखा है आपकी जो योगाहार यात्रा हुई वो एक सामान्य रूप से भी हो सकती है। इसमें न तो कोई खर्चा पानी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आराम से आप कहीं भी जो इकट्ठे होके और उनके जो विचार है वो विचार व्यक्त कर सकते हो। ये सार्वजनिक जगह पे हो सकते हो। इसमें जैसे आपने 4-5 जगह जैसे हमारे यहाँ आए, एक कॉलेज में उनका उद्बोधन दिलवाया तो कॉलेज में आपको कम से कम 400-500 बच्चे एक साथ मिल गए। फिर आप एक स्कूल में गए, स्कूल में भी आपको 400-500 बच्चे मिल गए। तो स्वाभाविक रूप से जहाँ पे जो लोग इकट्ठे हैं वो इकट्ठे लोगों से उनके जो मुखिया है जैसे प्रिंसिपल है तो उनसे बात करने के बाद में और 10-20 मिनट या आधा घंटा का समय लेकर अपने वहाँ विचार व्यक्त कर सकते हो। तो इसमें मेरे को ऐसा नहीं लगा कोई विशेष तो कोई ताम झाम की जरूरत पड़ी। और ये जो योगाहार यात्रा आप जो निकालना चाहते हो या निकाल रहे हो वो एक यात्रा एक मानव कल्याण के लिए है। अपन देखते हैं कि समाज में वैसे भी तो फालतू लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, बिना मतलब ही फोकट की नेतागिरी करते हैं जिससे उनको कोई फायदा नहीं है। इससे आपके शरीर को भी फायदा है। पहली इसीलिए कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। और आपकी जो धरती माता का बचाने के लिए जो आप एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो उसमें भी एक साधारण रूप से भी कर सकते हैं। जो मैंने देखा उस हिसाब से ये अनुभव बताया। जी ओम। बहुत बहुत
बहुत अच्छी बात कही आदरणीय अशोक जी कि ये मानव कल्याण के लिए है और इसमें कोई तैयारी नहीं करना पड़े, बल्कि आपने तो तमाम चीजें कहीं सापा कहीं साल कहीं ये कुछ कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो है हम सब व्यक्तियों को अधिक से अधिक आपके माध्यम से कितने लोग प्रभावित हो, जो 400-500 बच्चे जो अपन ने पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में जो रहे बच्चे, उनसे जब संवाद किया, पुरानी बातें उनको सुनाई, तो बच्चों एक बच्ची ने हाथ उठाया कि हम जो है राहट को हम जानते हैं। मतलब राहट क्या है बच्चे नहीं जानते थे, दाएं क्या होती है वो बच्चे नहीं जानते हैं। ये चीजें बच्चे जानते ही नहीं है पुराने। अब जब ये बच्चे नहीं जानते हैं तो आगे आने वाला भविष्य क्या होगा। तो ये इस प्रकार की अगर बातें यात्रा के दौरान चलती हैं और जगह जगह स्कूलों में, अगर जैसे 500 बच्चों में मैं तो कहता हूँ अगर 5 बच्चे का अगर जो है हृदय परिवर्तन हुआ प्राकृतिक जैविक खेती के ऊपर, हमने उनसे स्पष्ट बोला कि और हमने अपने जो हमारे कन्हैया बिसेन है जो अभी प्रभावित हो गए थे सब्जी खाने से, तो उनका हमने सुनाया। हमने ये कहा कि कौन माँ अपने बेटे को कौन पिता अपने पुत्र को या पत्नी को या भाई को बहन को जहर खिला सकता है, कोई नहीं खिला सकता है। और जो सब्जी ला रहे हो मार्केट से वो जहरीली है, तो कहीं ना कहीं आप अपने परिवार को जहर देने का काम कर रहे हो। ये प्रभावित हुए सुन करके, बहुत गंभीर हुए बच्चे, बड़े ध्यान से सुना हमने। तो निश्चित है अब वो बता थोड़ी रहे थे कि हमारा परिवर्तन, वो उनके दिमाग में वो बात बैठ जाती है, हमारे दिमाग में भी बैठी होगी। अब ये बताओ मैं टीकमगढ़ से 400 450 किलोमीटर दूर कार लेके यहाँ आया, क्या यहाँ कार का तो कोई वो सरकारी कार्यक्रम थोड़ी है कि कहीं टीए मिलेगा, डीएल का पैसा मिलेगा या ये मिलेगा या मानदेय मिलेगा या कुछ नहीं। ये हमारे मन में कहीं ना कहीं हमने कहीं मीटिंग अटेंड की होंगी, हमने अन्ना हजारे जी को साथ में उनका मार्गदर्शन लिया और अन्ना हजारे जी का आशीर्वाद लिया था। अन्ना हजारे जी का हमने कई दिनों तक आंदोलन किया। फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। उनको हमने देखा कि ये कितना संघर्ष कर रहे हैं और कितनी आलोचनाएं सुन रहे हैं, कितनी निंदा सुनते हैं, कितनी गालियां सुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने समाज के कल्याण के लिए लगे हुए हैं। तो क्यों ना, जब गुरु हमारे ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें, हम अपनी समाज के अनुसार क्यों ना करें। भाई ये संसार, ये शरीर निश्चित है कि नष्ट होना है और हमें जाना है, और जिनको जाने के बाद भी याद किया जाए वही महान पुरुष, वही अच्छे कर्म होते हैं। तो इस हिसाब से जो इस विचारधारा के लोग होते हैं, और विचारधारा आएगी सत्संग से, हमारे आपके विचारों से। आज हमने देखा कि अशोक भैया जब से जुड़े हैं तब से जुड़े और पूर्ण रूप से जुड़े, किसी भी प्रकार से, शरद भैया हो चाहे रामकृष्ण रघुवंशी हो चाहे रमेश चंद्र, कितने नाम लें हम, पूरे जो जितने जुड़े हैं, भगवान दास कुशवाहा जी हो चाहे कोई भी, मतलब नाम लेंगे तो बहुत, सारे लोग बिल्कुल इतने उससे जुड़े हैं इस योग आहार कार्यक्रम से, और इससे परिवर्तन भी आ रहा है। अगर भगवान दास जी कुशवाहा जी ने अगर किसी को एक टिप्स दे दिया, किसी को दवा बता दी, उसको आराम हो गया, तो उससे दुआ निकलेगी, और जो दुआ निकलती है ना वो यज्ञ की आहुति से बहुत आगे है, बहुत आगे। यज्ञ की आहुति तो हम जब डालते हैं ना, तो अगर हम इधर देख रहे हैं, इधर स्वाहा कर रहे हैं, तो वो देवता स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि देवता भगवान है, वो भाव के भूखे होते हैं कि तुम हमें ऐसा फेंक रहे हो, और जो आप कर्म कर रहे हो वो उसका तो 100% परिणाम मिलता है। या हमें आपने कहीं पहुंचा दिया, हमें भोजन करा दिया, यहाँ हमारे सुविधा उपलब्ध करा दी, तो इससे जरूर दुआ बहुत काम करती है। तो यही जो है आज का इस विषय पे जो है चर्चा हो रही थी। अब किसी का हैंड तो दिख नहीं रहा है। मैं तुलाराम पटेल जी साथ में रहे हैं यात्रा के, तो जी रमेश चंद मेहरा जी का हैंड रेज हो गया है, तो पहले तुलाराम जी को सुन लेते हैं। मेहरा जी, फिर तुलाराम जी भी पूरे साथ रहे हैं। आदरणीय तुलाराम जी। चलिए, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी। बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। अभी अभी नींद से जगे, फिर से सो गए थे, तो अब मैं कल की जो यात्रा है और जो मिट्टी परीक्षण जो हम लोगों ने कल जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उस प्रशिक्षण के माध्यम से हम किसानों को खुद किस तरह से वो अपनी मिट्टी को
परीक्षण करके ये महसूस कर पाएगा कि मेरी मिट्टी जो है किस तरह की है। उसके लिए अलग अलग तरह के विधियां हैं। उन विधियों को हम जब किसानों के पास लेकर के जाएंगे तो निश्चित रूप से किसान स्वयं उसका अपना मूल्यांकन करेगा। उस संबंध में हमारी शाम को आदरणीय पवन कुमार जी से एक लंबी बातचीत हुई है, और उन विधियों को अब हम जब मैं जैसे आज मैं प्रशिक्षण देने जा रहा हूं, तो जिन महिलाओं के बीच में मैं प्रशिक्षण दे रहा हूं जो खुद स्वयं अपने खेतों में काम करती है, अपने बाड़े में काम करती है, तो वो स्वयं भी उनको मैं बताऊंगा कि आप अपनी मिट्टी को किस तरह से जो है देख सकती हैं कि हमारी मिट्टी किस रूप में है। दूसरा, एक सांप सीढ़ी का जो खेल है, उस खेल के माध्यम से हम उनको पुनः बताएंगे कि आप जो है जो भी काम कर रहे हैं, और यदि एक काम भी थोड़ा सा भी गलत हो जाता है तो हम नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह से जो कल हमने सीखा है उसका आज ही हम ज़्यादा, मैं जहाँ प्रशिक्षण दे रहा हूँ लगभग 50 बहनें आती है, तो इन बातों को फिर इसके बाद हम अपने स्कूलों में भी इन बातों को फैलाएंगे। जी ओम। जी धन्यवाद मेहरा जी। और जिन बहनों को आप प्रशिक्षण देंगे उनका पूरा नाम नंबर और उनका किस गांव से कौन बहन आ रही है ये जरूर बना लें, कि आने वाले समय में हम उनको बगिया, किचन गार्डन, घर में सब्जी उगाने के तरीके और ये जरूर बताएं। और सब्जी केमिकल युक्त सब्जी के दुष्प्रभाव बताएं और घटनाएं बताएं, कहाँ जहाँ यहाँ की कोई घटनाएं हैं जिनके केमिकल खाने से जो प्रभावित हुए हैं, जो क्षति हुई है, उसको भी बताया जाए। तब जो है वो समझेंगे। आप इसके माध्यम से अपना संदेश भेजिएगा, ये पुरुषार्थ का कार्य है, अवश्य करें। और उनका कांटेक्ट कोई सबका ले लें ताकि उनको अपन चर्चा कर सकें, कभी जोड़ सके। कुछ ऐसी बहनें, उसमें से 4-6 बहनें अगर निकल आएंगी जो आगे इसमें सहयोग करेंगी तो ठीक रहेगा। जी अब आदरणीय मैं अभय झा जी आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अपना योगार कार्यक्रम में मत सुझाव देने का कष्ट करें। आदरणीय अभय झा जी अनम्यूट कर लें और अपनी बात रखें। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं आदरणीय अजीत कुमार जी, बहुत दिनों के बाद दिख रहे हैं आदरणीय जी, आपका स्वागत है महोदय। सदन को नमस्कार। आज बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग इतनी बड़ी यात्राएं कर रहे हैं और बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, वो भी आकस्मिक रूप से, जिसका कोई, मुझे जहां तक पता है, कोई शेड्यूल नहीं था। और ये एक बहुत बड़ी संदेश समाज में देगा। जैसा कि मैं चर्चाओं को सुन रहा हूँ, मैंने जो अभी तक पाया इस क्षेत्र में काम करते हुए पिछले 2 सालों से, कि जन जागृति के लिए वार्ता के साथ प्रैक्टिकल मॉडल बनने भी बहुत जरूरी है। क्योंकि किसान कई एक जगह ठगा गया है और उसको अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये रास्ता जो मैं जैविक का अपनाऊंगा वो कहाँ तक मुझे ले जाएगी। लेकिन लक्ष्य इतना बड़ा है और ये कार्य भी उतना ही बड़ा है लक्ष्य के साथ साथ। तो ये स्वरूप सही है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। जन भागीदारी का होना आज उतना ही आवश्यक है जितना सरकार के नियम कानून का होना। फिर भी ये प्रयास हमें अनवरत करते रहने होंगे। और इसमें जैसा कि मैं योगाहर परिवार से जुड़ा हूं पिछले 1.5-2 सालों से, मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है सुबह सुबह, और प्रेरित होकर के फुल्ली चार्ज हो जाता हूं मैं। और दिन भर के कार्यों के अलावा जितना मैं यौगिक ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर या टीम वर्क के ऊपर मैं सोचता हूं और काम कर रहा हूं, काफ़ी अच्छा लगता है। और आप लोगों से विचार विमर्श करके सुबह सुबह तो पूरी शक्ति से ओतप्रोत हो जाता हूं। मैं अपनी बात इतना ही कहा कि मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमन। आदरणीय अजित कुमार सिन्हा जी, आपको सुन करके आपके अनुभव, आपकी सरलता, सहजता और अनुभव और प्राथमिकता को जब सुनते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। और जैसे आपने कहा, आप तो शुरू से ही किसानों के मार्गदर्शक हैं और बाहर यात्रा को कर करके आप ये बाहर कार्यक्रम में जुड़े हैं, तो अपना मार्गदर्शन भी देते हैं और अनुभव भी शेयर करते हैं। हमारे किसान भाई आपके इस वाणी से लाभान्वित होते हैं और प्रेरणा लेते हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। इसमें जरूर मार्गदर्शन करते रहिएगा, क्योंकि अपन चाह रहे हैं कि ये यात्रा लगभग हर जिले में तो कम से कम एक एक दो दो दिन की, तीन तीन दिन की, जितना जो हो पहुंच जाए। और कैसे एक इस जिले में पहुंचे, अन्य राज्यों में ही जा सकते हैं, कहीं भी जो आयोजन हो सकता है असंभवतः, उसके लिए जरूर अपन चर्चा करें। आदरणीय हमारे अनिल चतुर्वेदी जी, आप सादर आमंत्रित हैं। हाँ, आप जब से जुड़ गए हैं और बस बिल्कुल जो भगवान दास जी ने जोड़ा, आप जुड़े रहते हैं अब, और अच्छा लगता है इसमें चर्चाएं आप जब से अनुभव कर रहे हैं क्या, और कोई सुझाव, ये अपना कार्यक्रम है, इसमें सुझाव भी अपन देते रहें ताकि अपन और अच्छा से अच्छा क्या कर सकते हैं। आदरणीय अनिल जी, अगर आवाज नहीं पहुंच रही है तो मैं आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। जी, गौर साहब ने हैंड रेज किया है। चलिए, मैं गौर साहब को सुन लेते हैं फिर। जी, आदरणीय गौर साहब। जी, ओम। सभी को सदन में साधारण नमन। और जो जैविक खेती एक जो यात्रा जो निकाली, वो भी एक अविस्मरणीय रही हमारे नर्मदापुरम जिले के लिए, क्योंकि जैसे अभी भाई जी ने, अशोक जी ने और भी पहले बताया कि जब तक हम कोई चीज में जन जागरण या इस टाइप की कोई बात नहीं करते हैं, तब तक वो हमें दिशा नहीं देती। तो इस 2 दिन के कार्यक्रम में आदरणीय पवन सर का, तरुण जी का, मनीलाल जी का जो हमारे क्षेत्र के लिए पुरुषार्थ रहा है, और उस जागृति जन जागरण यात्रा जो हमारी रही है जैविक खेती की, उसमें विशेषकर आज की जो युवा पीढ़ी है, उससे संवाद करने का, संपर्क करने का, उसको दिशा देने का काम जो हुआ है, वो भी एक बहुत अनुकरणीय रहा है। क्योंकि अगर हम कहीं किसी सार्वजनिक स्थान पे जाते हैं तो वहां बच्चे नहीं मिल पाते, ना एकत्रित हो पाते हैं, क्योंकि बुजुर्ग रहते हैं, और बुजुर्ग में के साथ बच्चे, जो आज की युवा पीढ़ी है, जो दिशा और दशा देने वाले हैं आने वाले भविष्य में, जिनके लिए हम इस खेती को बचाने वाले हैं, उनको भी अगर हम दिशा देते हैं कि ये क्या है, तो उनका जो रुझान है वो अभी से अगर उनके मन में चेंज हो जाएगा, मानसिकता बन जाएगी कि हम इस धरती माँ को कैसे बचाएं और जहर मुक्त खेती कैसे करें, और स्वयं अपने आप को कैसे जहर से बचाएं, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और इसमें जरूर हम उन्हें कुछ दिशा दे पाएंगे। आज 2 दिन की यात्रा में जैसे कि हम लोग एक कॉलेज, 2 कॉलेज, एक स्कूल, जहाँ पे संयोग से हायर सेकेंडरी स्कूल था, टैगोर विद्या मंदिर चीनी मालवा में, जो कि कृषि की फैकल्टी से ही उन्होंने विशेषकर मिलवाया। जो कृषि से संबंधित बच्चे हैं वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि आदरणीय शरद भैया के यहाँ जाके उन्होंने बच्चों को भ्रमण के लिए भी प्रोत्साहित हुए, और इतने ज्यादा उत्साहित थे कि हम बता नहीं सकते। तो ये एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ, और कम समय में अधिक लोगों को, करीब करीब 1000 बच्चों को तो हम मोटिवेट कर चुके। अगर उसमें से 10% भी अगर अपना हमारे लिए वो
आने वाले समय में उपयोग कर पाए। मैं तो जहां तक समझता हूँ कि उसमें 50% लोग ऐसे होंगे, क्योंकि हमारा क्षेत्र, चूंकि नर्मदापुरम जिले का जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि से संबंधित जुड़े हुए हैं। जिस क्षेत्र में हम गए वो भी सब कृषि से संबंधित थे। इटारसी का पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, चाहे सिनी मालवा का कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, ये सब खेती से जुड़े। जब उनसे अनुभव लिए कि भाई किस किस के यहाँ खेती होती है, तो अधिकतम 80% से ज्यादा बच्चे ने हैंड रेस किया कि हमारे यहाँ खेती होती है। तो जो खेती, जिनके यहाँ खेती होती है, वो कहीं ना कहीं उससे लगाव, जुड़ाव या कार्य करने का जरूर उसमें संबंध रखता है। तो ऐसी जन जागरण यात्रा अगर हम अपने हर क्षेत्र में, अलग अलग जिले में, अलग अलग प्रदेश में अगर हम करने का प्रयास करेंगे तो ये वाकई में फ्रूटफुल होगी। साथ में हम ऐसे ऐसे जगह पे जहाँ पे जो हमारे भाई जैविक खेती का कार्य कर रहे हैं, वहाँ जैसे निरखी मैं नहीं जा पाया अभी तक। मैं जब रामकृष्ण रघुवंशी जी के फार्म हाउस पे गया तो उसका प्रभाव हमारे जो नए व्यक्ति जाता है उसके ऊपर अलग पड़ता है, क्योंकि उसका एक सिस्टम देखने को मिलता है, कार्यशैली भी देखने को मिलती है, पद्धति मिलती है। तो वो भी क्योंकि क्षेत्र में होते हुए मैं नहीं जा पाया था, तो वो देखकर एक मुझे अलग अनुभूति हुई है। अलग मेरे मन में एक विचार और हुआ कि कैसे हमें कार्य करना चाहिए। तो ये प्रेरणाएं मिलती हैं। तो प्रेरणा के साथ हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, देखकर जरूर सीखते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। तो जो दिखेगा वैसे ही कार्य करने की शैली हमारे मन में आएगी। तो इस टाइप की यात्रा हमें अवश्य करनी चाहिए। साथ में प्रशिक्षण के लिए शायद ये तो हमारा नर्मदापुरम जिला ही इतना बड़ा है कि हम तो एक हफ्ते के लिए भी अगर रहते तो शायद कम कर हो पाता, क्योंकि बहुत लंबा क्षेत्र है। और चूंकि एक हम टारगेट भी बना के रख लें कि हमें 2 दिन में, क्योंकि लंबा समय भी किसी के लिए निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे पवन सर जैसे लोगों को कि 2 दिन का समय निकाल लिया बहुत बड़ी बात हो गई। तो वो समय हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम उनका और भी उपयोग कर पाते। ऐसा लग रहा था कि हम क्योंकि जब पहले दिन ही हम रात को 12 बजे इटारसी वापस लौटे, तो हमें ऐसा लग रहा था कि और भी कोई जगह मिल जाती तो हम उसको मतलब सांप का उपयोग कर लेते। परंतु जब देखा कि इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति के साथ वो वापस लौटे, तब भी वही ऊर्जा थी जो सुबह थी। तो उसमें प्रशिक्षण के तौर पे जैसे मिट्टी का परीक्षण भी कराया है कल, तो हम तो और चाह रहे थे कि और लोग जुड़ जाएं, परंतु समय, स्थिति, परिस्थिति को देखते हुए हम जो कर पाए और जितना हमने उपयोग करने की कोशिश की वो करने का प्रयास किया। तो बगैर किसी व्यवस्थाओं के, बगैर किसी, जैसी जो व्यवस्था है वैसी व्यवस्थाओं में रहने वाले, उस व्यवस्थाओं को देखने वाले आदरणीय पवन सर, आदरणीय मुनियाल सर के साथ शर्मा जी साथ में आए, इन्होंने हमारे यहाँ पे शायद बहुत अच्छा अनुभव किया होगा। और मेरा तो यही सुझाव है कि हम सभी अपने अपने क्षेत्र में करने का प्रयास करेंगे। संभवतः आने वाले समय में एक दो और हो सकता है कि इस बेला में दूसरी जगह के किसानों को भी हम बुला सकें, तो शायद उनका समय अनुसार तो और बहुत और भी एक दूसरी जगह की खेती करने का तरीका और भी हमें मिल पाएगा। परंतु जितने ज्यादा लोग होते हैं उतनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। इसकी बजाय तो ये है कि अगर सीमित उसमें मुख्य व्यक्ति को पकड़ा, जैसे कि आदरणीय पवन सर को, वो अपने काफिले के साथ जब जाते थे तो ऐसा लगता था कि हम बहुत उसके साथ सुकून के साथ गए, व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा लोगों में। तो ऐसी जन जागरण यात्रा लगातार चलते रहे। और तो मैं नर्मदापुरम जिले की तरफ से, हमारे सभी भाइयों साथियों की तरफ से, इसमें हमारे साथ में आदरणीय
शरद वर्मा जी और बलराम जी पटेल, मेहरा जी, कमलेश भाई और उनके साथ हमारे जो पतंजलि योग समिति के सदस्य थे, उनकी ओर से आदरणीय वर्मा जी की तरफ से कल जो मक्के की रोटी उन्होंने खिलाई बड़े प्यार से, और वर्मा जी के यहाँ का भोजन एक अलग आनंद रहा। तो इसके साथ हम लोगों का भी एक मेल मिलने का, गेट टुगेदर करने का, एक हम लोगों का भी एक 2 दिन का अच्छा अनुभव रहा। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो उससे सुझाव दें, जिससे हम अगले बार उस गलती को दूर करने का प्रयास करेंगे। ओम। और बहुत धन्यवाद आदरणीय गौर साहब, आपका हमेशा सहयोग रहा है और समर्पित भाव से आप रहे हैं। जो दिन आप साथ रहे, और जब विवाह उत्सव मनाया गया तो उस समय भी आपका खूब सहयोग किया। जो भाव है आपके प्रभावित हुए हैं, और जैसा आपने कहा है कि बच्चे जरूर प्रभावित होते हैं, बच्चों में चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित है कि हमें परिणाम देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में ये यात्रा चलती रहे। बस जैसा आपने कहा कि 2 दिन को कोई एक दिन को किसी को टाइम है, फिर किसी को टाइम है, ऐसे बदलती रहे और ये चलती रहे। स्थानीय स्तर पर इसकी योजना बनाई जाए तो निश्चित है कि अपन आगे कुछ कर पाएंगे। इसके लिए भी अपन चर्चा करेंगे आगे आने वाले समय में, क्योंकि अपना लक्ष्य है कि अपन को काम करना है। और आगे हमारे भगवान दास कुशवाहा जी, आप भी अपना सुझाव देने के कष्ट करें। जी आदरणीय, अभी हमारे चतुर्वेदी जी का वीडियो खुल गया है तो वो कुछ कहेंगे। आदरणीय अनिल चतुर्वेदी जी। जी जी, स्वागत है। जी माइक माइक ऑन कर खोल लें चतुर्वेदी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक बंद है। हाँ, शुरू हो गया। आप लोगों के सामने क्या सर को सबसे पहले सदन को प्रणाम करता हूं। आ रही सर आवाज? हेलो जी जी, आपकी आ रही आवाज। सबसे पहले तो मैं सदन को प्रणाम करता हूं, और आप लोगों के सामने क्या बोलूं, मैं तो सूरज को दीपक दिखाने जैसा हूं। जो आप लोग बता रहे हैं उससे सीख रहा हूं। हेलो, जी जी आवाज आ रही क्या? मेरी नहीं आ रही? आ रही जी, आ रही आदरणीय। आ रही है सर, आ हाँ रही जी है। सर। बोले जी आप। सर, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर, आप लोगों के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो आप लोग से सीख रहा हूँ वही चल रहा है, जी धन्यवाद। प्रयास कर रहा हूँ तो जैविक यात्रा निकली, इसके बारे में आपका क्या विचार? आपके इधर भी निकलना चाहिए कि नहीं? जैविक बिल्कुल यात्रा। निकलना चाहिए सर। मैं तो आप जब बोलिए तब तैयार हूँ। तो यात्रा निकला तो बहुत जबलपुर जरूरी में। है। जी ठीक 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 है। बताइए। जी सर, कर लूंगा। आप बताइए तैयारी कैसी करना है, जी जी उसका थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए। जी जी जी, हमारे प्रांत ओम प्रभारी जी। महोदय आदेश करेंगे, हम लोग उसको जरूर फॉलो करेंगे और हम सब लोग जी समर्पित हैं। जी बहुत धन्यवाद जी चतुर्वेदी जी। जी ओम। आज आदरणीय, यात्रा के लिए कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। हम तो हमारे पवन सर, मुंडीलाल सर और जो हमारे प्रतिभागी हैं दूसरे क्षेत्र के किसान, अगर एक आध कोई मिल जाता है तो उनका समय ले लें। बाकी की कोई विशेष तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती है। और चूंकि फिर भी सर 2 दिन तो ऐसा किसान। लगा हमें हमारे अशोक भैया बनाड़ा वाले तो मतलब सोचिए कि उन्होंने इतनी उससे इतने निवेदन के साथ कि कुछ भी हो मेरे को अपने गांव ले जाना है, और उसका मुख्य उद्देश्य था उनका कि उनके गांव के लोगों का मोटिवेशन होना, उनके घर जी परिवार के लोगों का मोटिवेशन होना। उनके घर में 2-2 पोस्ट ग्रेजुएट एग्रीकल्चर से काम कर रहे हैं, जी एग्रीकल्चर से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, परंतु फिर भी उनका उद्देश्य था कि लोग जो कर रहे हैं और जो इतनी दूर से आए
वो हमारे यहाँ आएंगे तो उससे मोटिवेशन होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, अगर वो कुछ करेंगे तो शायद कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं बता रहा हूँ, मैं अपने गांव, अपना स्वयं का गांव, अपने ससुराल के गांव, मेरे यहाँ भी 3-3 बच्चे एग्रीकल्चर से बीएससी हैं। मैं सोच रहा था कि साहब का समय मिल जाए कौन सा गाँव सर? तो उनको भी हम मोटिवेट करें, परंतु समय नहीं मिल पाया। तो आप तो उनसे समय ले लीजिए, कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती। अशोक भैया ने अपने गांव जी खुद घर ले जाके और अपने गांव मंदिर में, गांव में रात को 10 बजे हम से 11 बजे के बीच में लोगों को इकट्ठा करके उनको मोटिवेशन के लिए जब किया, तो उनके जो भाव थे, मन प्रसन्न थे और गदगद थे कि हमें ऐसे विचार मिलकर और हम आगे कुछ करें। तो उससे अंतर ये पड़ेगा कि जो पवन सर ने अपना उद्बोधन देकर, या जो इस यात्रा में जिसके सबके उद्बोधन थे, उन्होंने जो उद्बोधन दिए, वो निश्चित रूप से उस दिशा में जरूर सोचेंगे। क्योंकि जैसा मुन्नीलाल सर ने बताया कि कौन अपनी माँ अपने बच्चों को जहर खिलाना मतलब मंजूर करेगी या खिलाएगी। तो वाकई में ये सब चीजें सोचने वाली होती, मार्मिक होती हैं, तो दिशा मिलती है। तो इसलिए आप बगैर तैयारी के, आप तो जो भी इसमें चूंकि आगे आकर कोई तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ संविधान ले लीजिए आप तो सर से। और एक सौभाग्य रहा कि पिछले साल 525वें दिवस पे हमारी योगाहार का कार्यक्रम भी नर्मदापुरम जिले को सौभाग्य मिल गया। यात्रा के लिए भी आदरणीय मुन्नीलाल सर ने जो चुनाव, इधर हमारा क्षेत्र चुन लिया, और सौभाग्य मिला कि ये ऐसी दिशा देने का काम माँ नर्मदा की कृपा से हमारे यहाँ हुआ। तो मैं हम जो टीम है हमारी, पवन सर को, तरुण जी को, मुन्नीलाल सर को साधुवाद है, प्रणाम है कि ये है हमें सौभाग्य दिया। ओम। जी, धन्यवाद गौसम। और जैसा आदरणीय रछारिया जी ने बताया है और भगवान दास जी कह रहे हैं कि यात्रा जबलपुर में की जाए। यात्रा के बारे में हम बताना चाहते हैं, जैसा गौसम ने बताया, जैसा अशोक भैया के बारे में बताया। मैं सच्चा कह रहा हूँ, अशोक भैया जब रात में लेके जा रहे थे तो यात्रा बहुत लंबी थी। हमें लग रहा था कि यार कहाँ लेके जा रहे हैं ये। और अगर लेकिन जब वहाँ पहुंचे ना, तो ऐसे लगा जैसे, अब क्या बताऊं, वहाँ का वातावरण तो मैं कुछ बखान कर ही नहीं सकता हूँ। वहाँ के सारे लोग और कुछ बताइए परिवार। यार, अभी बात सब लेट रखी है में तो पटेल साहब का परिवार, उसके अलग अलग निकाल उनका रही है हमने। अनुभव, बाबूजी का और उनका रहन सहन, तो ये देखने से अलग प्रेरणा भी मिलती है। तो हमारा निवेदन है कि जैसे जबलपुर में यात्रा करना है तो उसमें अपन चर्चा कर लेते हैं, फोन पे चर्चा कर लेते हैं, या सार्वजनिक भी हम चर्चा कर लेते हैं कि अपन को गाड़ी घोड़ा एक कम से कम 5 से 10 गाड़ी हो, क्योंकि आजकल एक प्रभाव भी पड़ता है उसका, क्योंकि आज का जमाना है। एक लगभग अपने स्वैच्छिक रूप से कौन 1 दिन का सहयोग कर सकता है, कौन 2 दिन का कर सकता है, कौन 3 दिन का, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो जितना सहयोग कर सके उससे चर्चा करना है। व्यक्तियों से भी चर्चा करना है कि प्रतिष्ठित व्यक्ति, सामाजिक वरिष्ठ व्यक्ति कौन कौन साथ रह सकता है और कब तक साथ रहेगा। तीसरा, हमें कहाँ कहाँ जाना है, किन महाविद्यालय में जाना है, किन से चर्चा करना है, किस गांव में जाना है, ये सब सारी चर्चाएं अपन बैठ करके योजना बना के करें तो निश्चित है कि कोई कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बस समय का दान होता है और बड़ी यात्रा हो जाएगी। कहाँ भोजन करेंगे ये पहले ही से तय हो जाता है। तो ऐसा हमारा मानना है कि इसमें कहीं जाना कोई खर्च नहीं है और बस समय का है, और लेकिन हाँ, माहौल जरूर बदल जाता है। जी नहीं, उसमें उसमें जो व्यक्ति जैसा सक्षम होना वैसा उसको दायित्व दिया जाए। जैसे कोई कॉलेज में जिसकी अच्छी पहचान हो, तो वो कॉलेज वाला जो प्रिंसिपल एक दूसरे के दोस्त होते हैं, तो वो प्रिंसिपल से अगर अपन बोल दें कि भैया 1 घंटे का समय रहेगा, यहाँ यात्रा की व्यवस्था बच्चों को उद्बोधन देंगे, तो वो पूरी व्यवस्था करवा देते हैं। तो मतलब जिसकी जिसकी सामर्थ्य है उस हिसाब से उसका उपयोग लेना पड़ता है इसमें, बस और कुछ नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई जिस व्यक्ति की क्षमता क्या है। मान लो किसी की क्षमता नहीं, आप उसको कोई दायित्व दे देते हो तो वो थोड़ी दायित्व निभाएगा। क्षमता के अनुसार वो चुनना आपकी समिति को कि किसकी कैसी क्षमता है और उसको क्या दायित्व दिया जाए।
इस प्रकार अगर सबको दायित्व दिया जाए और वो दायित्व का निर्वह करें तो ये यात्रा पूर्ण रूप से सफल हो सकती है। जी ओम। नहीं, बहुत अच्छी बात है आदरणीय अशोक भैया, परंतु अपन को अपने हिसाब से बताना चाहिए कि हम कितना क्या कर सकते हैं। हमें हमें जब तक हम आपसे नहीं मिले या आपके यहाँ नहीं गए तो हमें क्या अब हम कह सकते हैं, अब हम आपको जिम्मेवार नहीं दे सकते कि अशोक भैया कितना क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो जहाँ स्तर पे या जिनके हृदय बड़े, मतलब संपत्ति तो खूब है, सब कुछ है, लेकिन मन जिगर नहीं है, हृदय नहीं है, या समाज जन कल्याण के भाव नहीं है, तो वो क्या काम से। अपन को तो जिनके पास कुछ नहीं है, समय है, समय जैसे अब कई अपने साथी रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो इसमें एक पहले तो अपन ये विचार बना लें कि हमें कहाँ हम यात्रा कराना चाहते हैं, कौन व्यक्ति इच्छुक है, फिर उससे अपन चर्चा कर लेते हैं आपस में, उस विषय पर चर्चा कर लेंगे एक एक बिंदु पर, ठीक है ना। तो अभी जो जो तैयार हो जाएंगे, जो प्रस्ताव देंगे, उन पे अपन चर्चा करेंगे अगले से दिन। आज तो अगर कहीं से प्रस्ताव आता है तो अपन कल प्रस्ताव रख लेंगे, ठीक है। तो जिसको भी अपना प्रस्ताव रखना है वो रख सकते हैं। जी जी आदरणीय, धन्यवाद। और जो यात्रा निकली उसमें मैं सर्वप्रथम आदरणीय रघुवंशी जी को इसका श्रेय दूंगा, क्योंकि उनका संकल्प था कि पवन सर जी इधर अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाएंगे, और पवन सर जी के जन्मदिन आ गया तो उसमें यात्रा भी हो गई, एक पंथ दो काज हो गए। तो रघुवंशी जी का संकल्प भी पूरा हो गया और आप लोगों ने बहुत अच्छी यात्रा निकाली, और ऐसा ही कार्यक्रम मैं भी इसका समर्थन करता हूं, और इधर भी प्रयास करके जरूर यात्रा करवाऊंगा अपने जबलपुर में। और लोगों को मिट्टी परीक्षण सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसका कोई ध्यान नहीं देता, इसमें सब लोग प्रमाद कर देते हैं। मिट्टी परीक्षण कोई नहीं कराता, सब अपने अपने काम में अंधाधुंध लगे रहते हैं। जो डालना है, एक ने कुछ डाला तो फिर लाइन लगा के वही वही सब लोग डाल देते हैं। मैंने नहीं देखता कि हमारे खेत में क्या कमी है, उसके में क्या कमी है, सब बिल्कुल ऐसा जुट जाते हैं। तो इसमें जब मिट्टी परीक्षण का लोगों को अच्छे से समझ में आएगा तो जरूर फिर अपनी खेती में क्या जरूरत है उसके आधार पे हम करेंगे। और ये हम जैसा हमारे आज मेहरा जी प्रशिक्षण दे रहे बहनों को मिट्टी परीक्षण और इसका सबका, ऐसा ही सब जगह चलना चाहिए और ऐसा ही कार्यक्रम चलता रहे। और इसी के साथ सभी को मेरा ओम प्रणाम, सबको साधुवाद, धन्यवाद। ओम। जी धन्यवाद भगवान दास जी, आपका प्रस्ताव आता है, आपका स्वागत करते हैं। और आदरणीय रघुवंशी जी को अंत में सुनेंगे, इसके पहले आदरणीय कल्पना खोटले जी ने हैंड रेज किया है, मैं उनको सुनना चाहता हूँ। बहुत ही ऊर्जावान बहन है और बहुत ही पुरुषार्थ के लिए और मानव कल्याण के लिए हमेशा समर्पित है। मैं आमंत्रित करता हूँ कल्पना जी को, वो आए और अपना विचार रखें। प्रातः स्मरणीय गुरु सत्ता को कोटि सर नमन, और हमारे योगा परिवार के सभी सज्जनों को कोटि से नमन, प्रणाम, वंदन। जैसे कि 2 दिन का जो प्रवास था, हम उसमें मन से थे, सभी लोग योगा परिवार के सभी लोग अपडेट हो रहे थे। तो आप सभी नर्मदापुरम के सभी जिले के जो भी भाई बहन हैं सभी को, और कंचन दीदी को विशेष करके, वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, महिला सत्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे कंचन दीदी, और हमें अभिभूत हो रहे थे उनको देखकर, क्योंकि उनका शरद भैया ने उनको अभी आगे नहीं लाया, मतलब योगा परिवार में ज़्यादा उनको नहीं लाया, लेकिन उनका जो उनकी जो ऊर्जा है जो शरद भैया के साथ दिखती है हमको। और बहुत अच्छा सफर रहा 2 दिन का। हम आंखों से तो नहीं देख पाए, लेकिन हम वीडियो से सब देख पा रहे थे। और अभी जो बात निकली थी कि हम ऑर्गेनाइज करें अपने प्रोग्राम को, जैसे राज्य प्रभारी आए या फिर हरिद्वार से जो भी आए या फिर ज़िले से जो भी आए हमारे ज़िले में, और कैसे ऑर्गेनाइज करना है, भी एक सवाल उठा था, शायद जबलपुर से था वो सवाल। तो एक एक छोटी सी एक, मतलब निःशक्त बोलिए, अक्षम बोलिए, एक स्त्री एक ऑर्गेनाइज कर सकती 2 दिन का सफ़र,
मतलब राज्य प्रभारी को बुलाकर एक भ्रमण करा सकते हैं। तो आप पुरुष सत्ता क्यों नहीं कर सकते? बस आप में एक उद्देश्य होना कि आपको क्या करना है, आपका एक उद्देश्य होना कि क्यों बुला रहे हैं हम, और फिर उस उद्देश्य को लेते हुए कि हमको किसको किसको जोड़ना है, किस किस गांव जाना है। सारे गांवों में जाने की आवश्यकता नहीं होती। टारगेटेड कुछ जैसे स्वामी जी बोलते, टारगेट बेस्ड और टाइम बेस्ड ये जो प्रोग्राम करना होता है, उनको बताना होता है कि बस हमको इस टाइम पे वहां पे आएंगे तो इतने किसानों को जुड़ना है या इतने स्कूल कॉलेजेस को जुड़ना है। टाइम बेस्ड और टारगेट बेस्ड करना होता है, तो अपने को नोट डाउन करना होता है और उन लोगों को कॉल करके बताना होता है कि हम इस दिन आएंगे, इस समय आएंगे और आपको इतने लोगों को जोड़ना है। बहुत ज़्यादा भी भीड़ की आवश्यकता नहीं होती, हो लेकिन क्वालिटी वाले हो, है ना। क्वालिटी बेस्ड, टाइम बेस्ड, टारगेट बेस्ड ये करना होता है, तो प्रोग्राम हो जाता है कि थोड़ा सा कम ज़्यादा टाइम इधर उधर हो जाता है, लेकिन ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा अर्थ तो थोड़ा सा लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा सा अर्थ तो लगता है। तो जिसका जैसे अभी बताया गया है कि जिसका जैसा सामर्थ्य हो, कोई टाइम देगा, कोई पैसे देगा, कोई अपना ज्ञान देगा। इस प्रकार से सभी का अलग अलग जो सामर्थ्य होता है, लेकिन सभी का उतना ही मूल्य होता है। किसी के पास कोई निर्धन है लेकिन उसके पास श्रम है, तो वो भी उतना ही मूल्य है। किसी के पास टाइम नहीं है, श्रम नहीं दे सकते लेकिन अर्थ दे सकते, तो ये भी उसका भी उतना ही मूल्य है। बस उनका उद्देश्य एक बड़ा उद्देश्य हो, एक और दिव्यता हो, उसमें भव्यता। बस ये मैं बोलकर अपने 2 शब्दों को विराम करना चाहती हूँ। और जो 2 दिन का प्रवास हुआ और जो पवन सर ने जो ऊर्जा दिखाई और उनका जो हरिद्वार से जो गुरु सत्ता की जो ऊर्जा आई थी नर्मदापुरम में, और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे अदना सा मन में लग रहा है कि वो मध्य प्रदेश में एक नर्मदापुरम जैसा नाम है माँ नर्मदा जी का, वैसे ही हर हर नर्मदे के कार्यक्रम होगा पूरे देश के लिए, विश्व के लिए ये ऊर्जा बनेगी। ऐसे ही 2 शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम। धन्यवाद कल्पना जी। आपके भाव, आपकी भावना एक ही जो आपने कहा कि आपने जो है 2 दिन की इसी प्रकार की यात्रा जरूर कराई थी और उसका नाम यात्रा नहीं दिया था, लेकिन उस यात्रा से उस आपके जो आपने जो प्रवास था उस प्रवास से निश्चित है परिवर्तन तो आ रहा है, चाहे वो गौशाला से संबंधित हो, चाहे समाज की परिवर्तन आ रहा है आदर्श स्वयं की। अब हम जो है आगे आमंत्रित करते हैं आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी को, वो आए और अपना अनुभव शेयर करें। आपकी वजह से यह यात्रा हुई है, आपको कैसा फील कर रहे हैं आदरणीय रघुवंशी जी? जी, सदन के सभी जुड़े हुए गुरुजनों को, सदस्यों को प्रणाम, ओम वंदन। और जैसा कि आपने कहा है कि ये एक पंथ दो काज हो गए, कल्पना बहन ने भी बोला और भगवान दास जी ने भी कहा कि इसके सूत्रधार, तो मैं सिर्फ इसमें एक ही बात कहूंगा। तुलसी बाबा बहुत अच्छे से लिखते हैं इसके विषय में कि जे की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। तो जिस प्रकार की भावना आपके अंदर होती है, परमात्मा उसी रूप में आपको आके प्राप्त हो जाता है। यदि मैं कई बार अपने उद्बोधन में भी कहा है, मन से भी इस बात को, कि यदि आप कहते हैं कि मुझे अगर परमात्मा के दर्शन मित्र रूप में चाहिए तो मित्र रूप में मिलता है, शत्रु रूप में चाहिए तो वो शत्रु के रूप में आपसे मिलता है, पत्नी रूप में चाहिए तो वो उस रूप में मिलता है। तो हर कण कण में जो व्याप्त ईश्वर है वो आप जैसी भावना रखते हैं वैसा हो जाता है, वैसा प्राप्त हो जाता है। और दूसरी बात रही कि इस यात्रा का श्रेय लेने की, तो उसमें एक चीज है कि वो रहीम साहब याद आते हैं कि देनहार कोई और है, लेनहार कोई और। तो इस समय में हम लोग तो केवल माध्यम मात्र हैं, जो सृष्टि को जिस भी व्यक्ति से कराना है, सृष्टि का नियम बहुत अद्भुत है, वो सृष्टि करा लेती है। इसलिए ना तो मैं इस यात्रा का सूत्रधार हूँ और ना ही मेरे कारण ये यात्रा हुई है, इस बात को अपने जहन से निकाल दें। ये सब ईश्वर की मर्जी से होता है। बस ये है कि हम जिस रूप में उसके दर्शन करना चाहते हैं। तो मैं तो उस दिन भी कहा था, शायद किसी को ध्यान नहीं हो, कि आप में से कितने भाग्यशाली लोग हैं जिनके कदम हमारे फार्म हाउस पे पड़े, पता नहीं कब आते। तो सभी परमात्मा रूप में मेरे फार्म हाउस पे पधारे, मुझसे मिले और जो भी मुझसे यथाशक्ति परमात्मा करा सकते थे जो उन्होंने कराया। और इतना ही कह के अपनी वाणी को मैं जी ओम विराम देता हूँ। धन्यवाद रघुवंशी जी। यह सही बात है कि आपकी वजह से हुआ, वो मालूम है आप स्वीकार नहीं करेंगे।
सब स्वीकार करते हैं, आपके ना स्वीकार करने से कोई अकेले हैं आप, एक तरफ सब पूरा व्यवहार परिवार, एक तरफ आप अकेले इसलिए आपको स्वीकार करना पड़ेगा। धन्यवाद। और इसी प्रकार के सब लोग अपने मन बना लें, आगे कल चर्चा आदरणीय करेंगे जी। मैं भी दो शब्द बोलना चाहूंगा भैया के लिए, रघुवंशी जी के लिए, कि जैसे आप स्वीकार भले ही नहीं कर रहे हैं, परंतु माध्यम तो कोई ना कोई हो जाता है, बन जाता है या होता है। तो उसमें माध्यम जैसे जो हमें ही बाद में पता लगा कि माध्यम रघुवंशी भैया थे। तो इस माध्यम आपके बनने से सभी ने इस अमृत रूपी यात्रा जो थी उसमें डुबकी लगाई। और ये भावना मेरे मन में भी पहले से ही थी, और मैंने आपसे ही रघुवंशी जी से निवेदन किया था एक हफ्ते पहले ही। मुझे तो यात्रा की जानकारी ज्यादा उस टाइम नहीं थी कि या आप मेरे एरिया के लोगों को, दो चार लोगों को ही मोटिवेट करते हैं मेरे गांव कब आ रहे हैं। तो भैया ने समय दिया है कि 4 तारीख के बाद मैं जरूर आऊंगा भैया। तो मतलब उनका खुद का उद्देश्य आदरणीय रघुवंशी जी का है कि भैया किस प्रकार से मैं लोगों को मोटिवेट कर पाऊं और क्या कर पाऊं। तो ये उनका खुद का मन में भावना रहती है। तो मुझसे इससे ये भी प्रेरणा मिलती है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को ही अगर दूसरे क्षेत्र में ले जाके अगर मोटिवेट कराएंगे तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं रघुवंशी भैया से पुनः निवेदन करूंगा 4 तारीख के बाद हमारे एरिया में आके 2-4 लोगों को, 10 लोगों को, जो युवा पीढ़ी है उसको मोटिवेट करेंगे तो शायद हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। ओम जी धन्यवाद। जरूर। और राकेश गौर साहब जुड़े हैं। राकेश गौर साहब की जो खेती देखी है, जो लोग कहते हैं कि जैविक प्राकृतिक खेती में उपज कम होती है और लाभ का काम नहीं है, नुकसान होता है, वो आप सबने देखा, पूरे सदन जो यात्रा में थे सबने राकेश गौर साहब की खेती को देखा, उनका उत्पादन देखा। तो उनका भी हम मार्गदर्शन चाहेंगे, लेकिन आज नहीं, उनका एक दिन स्पेशल रखेंगे। सिर्फ राकेश जी से निवेदन करते हैं कि उपस्थिति दर्ज कराएं। हैं भैया राकेश गौर साहब, आवाज आ रही है? हाँ सुन भैया रहा आ हूँ, मैं रही आपको सुन रहा हूँ। है। राकेश गौर साहब के भाव मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने जो, चाहे वो अपना योगाहार उत्सव का कार्यक्रम हो या कभी भी कोई कार्यक्रम हो, जैसे हमने चर्चा की, भैया आप बता दीजिए क्या करना है, कभी ना होती नहीं है। और इतने भाव से ये जो है समर्पित रहते हैं इस क्षेत्र के लिए। भले ही रोज ना जुड़ पाए, क्योंकि उनको मार्केट सब्जी वगैरह भेजना पड़ती है और काम रहते हैं, लेकिन आत्मता के साथ अपने हर कार्य के साथ जुड़े रहते हैं। तो मैं ऐसे भाव को नमन करता हूं, क्योंकि आप सबकी वजह से ही यह सब कार्यक्रम हो पा रहा है। तो राकेश जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, और जब भी समय रहता है जुड़ जाया करें। और आपने क्या अनुभव किया यात्रा का, कैसा आपने, आपके यहाँ जब आए तो कैसा लगा? इतना 2 शब्द आप बोलें और फिर समापन कर दें। नहीं, अच्छा लगा बहुत। मतलब एक नया, मतलब इस टाइप से यात्रा से क्या होता है कि जो लोग जैसे हमारे यहाँ आप सब लोग आते देख सोचते हैं कि यार कौन आए हैं, कौन लोग हैं, मतलब उसके बारे में पूछते जानते हैं। तो ये लोगों की मानसिकता बनती है कि यार कुछ तो है, इसलिए तो सब लोग इधर ध्यान दे रहे हैं। इससे प्रभाव पड़ता है यात्रा से, लोग उधर देखते हैं तो थोड़ा बहुत तो उधर सोचते हैं कि यार कुछ तो है बात। तो फर्क तो पड़ता है कि हमें भी करना चाहिए जैविक। यदि ऐसा कुछ है, सब लोग इतना ध्यान दे रहे हैं, सब लोग लगे हैं, तो फिर फर्क तो पड़ता है, मतलब यात्रा निकालने से। बहुत सुंदर राकेश जी। और आपने जो दिव्य प्रसादी खवाई है, इतना जबरदस्त जो है, देसी गाय का घी, हलवा और मगौड़ी और छेना की रसगुल्ला और जाने क्या क्या खवा दिया था। बहुत अच्छा आपने जो है हम सबको जो है दिव्य प्रसादी पवाई। आपको, आपके सहयोग को, आपके भाव को पुनः प्रणाम करते हुए आज के ये वार कार्यक्रम का समापन करने के लिए, आभार ज्ञापित करने के लिए कौन करेगा आभार? कोई है? हैंड रेज करें, कौन करना चाहता है? आभार ज्ञापित करना चाहता है कोई? मैं कर देता हूँ। कल्पना जी, आप तक आवाज आ रही है?
आदरणीय अजीत सिन्हा जी, जी भगवान दास कुशवाहा जी, जी आदरणीय आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। जी, आज 2 दिवसीय यात्रा जो हुई बहुत प्रेरणादायक रही और हम लोगों ने भी उसका आनंद लिया, सबसे मिले और हमारे मुखिया हमारे प्रदेश में आए, उनका धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम में सर्वप्रथम आदरणीय, आज हमारी बहन जी नहीं दिख रही, कहाँ चलेंगे, पतंजलि विहार से, और रंजना बहन जी की आवाज नहीं मिली आज। और मैं आज जितने भी हमारे साधक और विद्वत जन जुड़े हुए हैं, सबको मेरा नमन। आदरणीय श्री यादव जी, हमारे प्रांत प्रभारी श्री अजीत कुमार सिन्हा जी, आदरणीय अनिल चतुर्वेदी जी, आदरणीय अशोक पटेल जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय दीप श्री जी, आदरणीय इंद्र कुमार पटेल जी, कृष्ण कुमार जी, कुलदीप पुन्याल जी, एमएल गौर साहब, नीलकंठ कांबले जी, ओंकार नाथ जी, प्रदीप राज वर्मा जी, रघुवीर रावत जी, राकेश गौर जी, रमेश चंद्र मेहरा जी, रामकृष्ण रघुवंशी जी, रूप सिंह राजपूत जी, तुलाराम पटेल जी, उमा शंकर जी और हमारी योगाहार रिकॉर्डिंग टीम जो अभी उपस्थित हैं और जो लेफ्ट हो गए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देश के हित के काम में लगे रहें, ये हमारा हित का काम नहीं है, देश के हित का काम है और इसमें सभी लोग अपना ऐसा ही सहयोग देते रहें। और कल फिर 5:30 बजे मिलते हैं। इसी के साथ सभी को ओम वंदन, अभिनंदन, सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम।